जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजयन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रजयन रञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद्भागवतम
25 अध्याय राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक संख्या 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सप्तपरिकृताद्वारः पुरस्तस्तु दे अधा पृथक् विषयो यतिरर्थम् तस्संय कश्चनेश्वर। सप्तपरिकृताद्वारः पुरतस्तस्तु दे अधा पृथक् विषयगतर्थम् तस्संय कश्चनेश्वर। सप्तपरिकृताद्वारः पुरतस्तस्तु दे अधा पृथक् विषयगतर्थम् तस्संय कश्चनेश्वरः। सप्तपरिकृताद्वारः पुरस्तस्तु दे अधा पृथक् विषयगतर्थम् तस्संय कश्चनेश्वर। सप्तपरिकृताद्वारः हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। सप्त सात उपरि ऊपर कृतः निर्मित द्वारः द्वार पुरः नगरिको नगरी के तसा उस तू तब दे दो अध नीचे पृथक भिन्न भिन्न विषय स्थान तक गति अर्थम जाने हेतु तस्सम उस नगरी में जो कश्चन कोई भी इस तरह स्वामी अधीक्षक अनुवाद। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों के जाते थे।
इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी के अध्यक्षज करता था। मेरे पीछे दौड़ाइए। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। तात्पर्य, शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं गुदा तथा जननेंद्रियाँ। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने हेतु करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वार का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरी में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने हेतु विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार गेट, लाहौरी द्वार जैसे भिन्न द्वार तथा चौरदीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान है। ध्वंसावशेष अभी भी विद्यमान वहाँ पे है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। उस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्होंने वो इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो आप सुनते हैं पुरंजन। पुर मतलब शरीर, नगरी। उपनिषद में भी कहा जाता है नवद्वारे पुरे देही। देही मतलब देह का जो स्वामी अध्यक्षज है वो है आत्मा, जीवात्मा। हमारा शरीर में 2 आत्मा है, एक है जीवात्मा और है परमात्मा जो हृदय में निवास करते हैं। और जीवात्मा सदैव सच्चिदानंद है। भगवान का 2 प्रकार अंश होता है, एक है सांस और है विभिन्न अंश। जो सांस है वो भगवान का अवतार है। 6 प्रकार अवतार होता है। एक है पुरुषावतार। पुरुष अवतार 3 है। एक है कर्णदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, जिसका शरीर से सारे ब्रह्मांड निकली है और हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु ने उनके अंशों के द्वारा प्रवेश की। उनका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु, क्योंकि ब्रह्मांड के जो गर्भ है वो प्रवेश किया और उनके शरीर से उत्पन्न जो जल
वो आधा भर दिया। हमारे ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में जो आधा भगवान ने उनका शरीर से निकली हुई पानी और जल से भरा दिया। तो हमारे ब्रह्मांड के जो व्यास है 400 कोटि माइल। हरे कृष्णा। कितना माइल? 400 कोटि। तो भगवान ने आधा भर दिया, 200 कोटि माइल, और अपना शरीर से निकली हुई जल से भरा दिया। यह है भगवान। और जो आधा है वैसार्ध 200 कोटि माइल, वो ये 14 ब्रह्मांड है, 14 स्थान है। जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और यह है मर्त, भूलोक, भू भुव स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये 14 लोक है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक कीर्तन में लिखा है, नाम बिन किछु नाही कार 14 भुवने। ये जो 14 भुवन है, नाम ही नाम, नाम के बिना कुछ नहीं है। नाम बिना कोली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। ये शास्त्र का सार है। मर्म मतलब सार। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और भगवान क्षीरदक्षायी विष्णु के रूप में हर एक जीवात्मा के एकदम नजदीक निवास करते थे। और अन्नंतरष्टं परमाणु चयंतरष्टम, अंड में अत ब्रह्मांड में और परमाणु में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे भगवान नहीं है। भगवान सब स्थान में है। इसीलिए कोई कोई ऐसा बोलता है तो भगवान तो सब जगह में है, तो मंदिर में क्यों जाओ? तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो हर स्थान में भगवान है तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में तो है ना, मंदिर के अलग है स्थान, है ना कि है। और जो समझ नहीं पाते जो हर एक स्थान में भगवान है, उनके लिए भगवान खुद प्रकट हुआ है। वह है शिव विग्रह। बहुत सारे अवतार है, जैसे कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान नाम के रूप में आए। इसी प्रकार विग्रह, विग्रह है, अर्चा अवतार कहा जाता है। और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को बताया तो कैसे भगवान 8 तरीके से प्रकट होते हैं और जीव के जो बद्ध जीव हैं उनके सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनका धाम, उनका जो पार्षद सब अपराकृत है, दिव्य है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न तत् नाम नामिना। नाम चिंतामणि। बहुत सारे मणि हैं। एक मणि है पारसमणि। यहाँ पे आप स्पर्श करेगा तो सोना बन जाए। ये तो लोहा है। लोहा नहीं, लोहा में स्पर्श करेगा तो सोना हो जाएगा। परंतु स्पर्श करने के बाद वो सोना होगा। नाम चिंतामणि। आप चिंता करोगे तो बस आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए
हमारा चिंता बहुत सही ढंग से होना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया शुद्ध भक्त का लक्षण, अन्नाभिलाषिता शून्यम। हमारे पास अभिलाषा है, हम अभिलाषा से मुक्त नहीं होंगे कभी भी, चाहे यहां इस संसार में हो, अपराकृत संसार में हो, अपराकृत जगत में हो, कि जीव सच्चिदानंद है, इसलिए उनका अभिलाषा रहेगा। श्रील प्रभुपाद ऐसा, श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसा नहीं बताया कि अभिलाषा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया अन्न अभिलाषा सन्नम। हरे कृष्ण। जो भौतिक अभिलाषा है उस अभिलाषा से मुक्त होना चाहिए। तो कैसे हम हो सकेगा ना, भगवान और भक्तों के सेवा के लिए हम अभिलाषा जब करेंगे तो धीरे 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 भौतिक अभिलाषा से हम मुक्त होंगे। यह है भक्ति योग और बहुत सहज सरल है, सर्वोत्तम है। यहाँ पे जो वर्णन दिया है नारद मुनि ने दिया, किसको दिया? हरे कृष्ण, हरि बोल। किसको दिया है ज्ञान? ये पुरंजन के बारे में नारद मुनि किसको बताया है? प्राचीन वरिष्ठ, जो कर्म कांड सकाम कर्म में एकदम डूबा हुआ है। हम कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा भगवान को नहीं पा सकते। इसीलिए यहां पे कहा जाता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नष्टेव 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 गतिरन्नता। मतलब नास्ति नास्ति नास्ति, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा नास्ति, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा। जिसके मन में भोगने की वासना है, इच्छा है और हरि नाम जाप करते हैं, वो कभी भी भगवान को नहीं पाएंगे। ज्ञान की अभिलाषा है अथवा मुक्ति की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा है, मैं अभी बद्ध हूं, जब मुक्त होंगे तब अहम ब्रह्मास्मि। जैसे अभी आप सब बद्ध है, और जब दंड धारण करेंगे तब अभी नर नहीं रहेंगे, नारायण बन जाएंगे। क्या मायावादी का मायावादी फिलोसफी। दंड धारण मात्रेण नर नारायण भवेत्। जब तक आप दंड नहीं धारण करेंगे तो आप नर है, मनुष्य है। आप दंड धारण करेंगे तो आप नारायण बन जाएंगे। तो एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को प्रणाम करता है, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। आप नारायण है, मैं नारायण, सब नारायण है। ये तो गलत फिलोसफी, दर्शन है। परंतु भगवान के आदेश के अनुसार शिव जी ने शंकराचार्य के रूम में आकर इस फिलोसफी दर्शन दिया है, अद्वैत दर्शन। मतलब भगवान और जीव के बीच कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है, अलग अलग मायावादी। तो यहां पे जो नवदारे पूरे देही, देही मतलब जीवात्मा, जो पूर्व में नगरी में निवास करते हैं और 9 द्वार से निकलकर वो अलग अलग विषय भोगना चाहते हैं। जब तक
जीवात्मा को इस संसार में भोगने की इच्छा है, तब वो बद्ध आत्मा है। कहा जाता है जीवभूत। 7वां अध्याय में भगवद गीता में 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताया जीवभूत महाबाहो यदं धार्यते जगत। ये जीवभूत है। और जब इस संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है, अनासक्त है, अनासक्त से विषयान जातरमुपजुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैरागम उच्यते। वह युक्त वैरागत सब कुछ भगवान का है। भगवान एकमात्र मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम। इसीलिए वो भोक्ता है। भगवान भक्तारम यज्ञ तपसाम, क्योंकि उस सर्वलोक महेश्वरम सबका मालिक है। जैसे ये हमारा शरीर है, मैं इस शरीर का मालिक हूं, इस शरीर के अंदर मैं ही भोगूंगा। कोई बोलेगा तुम खाना पकाओ, एक और ऐसे करो और तुम मत खाओ, मैं खाऊंगा, हम सब खाऊंगा। बोले क्यों? मैं पकाता हूं, मैं खरीद के लेके लाता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं ही खाऊंगा, मैं ही भोगता हूं। भगवद गीता में ये आसुरिक जो स्वभाव है, जो असुर का लक्षण है, वो कहते हैं ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैं इस शरीर का नियंत्रण हूं, करता हूं और भोगी हूं, अहम भोगी। हरे कृष्णा। तो इस बात यहां पर है, जब भगवान का कथा हो रहा है तब कान को खुला रखना चाहिए, कान सुनना चाहिए और देखना चाहिए। 7 गेट है, ऊपर जो द्वार है, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, तब हमारे 7 द्वार शुद्ध होगा। इसे नाम चिंतामणि श्लोक के बाद पद्म पुराण में बोला है अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गाह्यम इंद्रिय श्रवण मुखे जिह्वादो स्वयं स्मृतोदय। इसलिए प्रभुपाद की जाए। भगवान के नाम चिंतामणि है, नाम रूप गुण लीला, वो जड़ नहीं है, प्राकृत नहीं है। अतो श्री कृष्ण नाम आदि, नाम रूप गुण लीला, रूप आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये जड़ जो इंद्रिय है, प्राकृत इंद्रिय के द्वारा वो प्रत्यक्ष अवगत नहीं हो सकता। सेवन मुखे ही जिह्वादो, जिह्वा, यहां से शुरू होता है भक्ति, सेवा शुरू होता है। ये जीव का 2 कार्य है, कुछ बोलना और कुछ खाना। इसलिए वास्तव में जो मौन व्रत, कभी कोई मौन व्रत धारण करता है ना, जैसे हम श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंध में पाते हैं, उनका नाम है जड़ भरत, जो किसी के साथ बात नहीं करते। क्यों ना? सब लोग तो इस संसार की बात करते हैं, इसीलिए वो बात बिल्कुल नहीं करते। तो सोचते हैं ये एकदम पागल है, और बधिर है, मैं सुनता नहीं, बोलता नहीं, और बिल्कुल पागल है, जड़ है। नाम था भरत और लगा दिया जड़ भरत। परंतु जब एक व्यक्ति के साथ, राजा के साथ, रघुगण के साथ मुलाकात हुआ, तब उन्होंने बात करने लगी, और वो है भागवत, कृष्ण कथा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बताया, श्री प्रभुपाद जी ने बताया, कृष्ण मतलब कृष्ण एकला नहीं है। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ, इस संसार कृष्ण का है।
इसलिए जिसके ऊपर भगवान श्री गौर हरि का कृपा होगा, जत कारुण्य कटाक्षम विश्वं पूर्णम सुखायते, इस विश्व उनके लिए सुखायते, दुख के, क्योंकि वो कभी भी भौतिक स्थिति में नहीं है। उनका सब जो आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ भगवान की सेवा में निछावर कर दिया। वो है भक्ति। सेवन मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरतः। जब कोई इस प्रकार से सेवा करना चाहता है, सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकटित होता है। जिह्वा से नाम जिह्वा में नृत्य करते हैं। हर स्थान में भगवान को देखता है। वह शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त, प्राकृत कुछ नहीं देखता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थिति बहुत ऊंचा है, परंतु हम श्रील प्रभुपाद के जो नियम दिया है उसके हिसाब से हमारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा इंद्रिय शुद्ध होगा। तब आत्मा, जीवात्मा का जो असली उद्देश्य है, जिनका मिशन है, उसके पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रगति होगा और अंत में भगवान धाम को वापस जाएगा। पर शुद्ध भक्त भगवान के धाम में वापस भी नहीं जाना चाहते हैं। उनका ऐसा भी इच्छा नहीं है। उनका यही इच्छा है, आप जो चाहे आप राख भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारा, क्योंकि मैं आपका दास हूं। नित्य दासपति त्वा अधिकारा। मैं दास हूं और आज का नहीं, कल का नहीं, 1 साल का, 2 साल का, 50 साल का, इस शरीर का नहीं, नित्य दास हूं। तो नित्य दास प्रति तुहा अधिकारा। परंतु ये स्थिति बोलना तो आसान है, करना मुश्किल है, परंतु होगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया है, जैसे सुबह इस्कन का 7 उद्देश्य है, तो इसी आधार पर हम चलेंगे तो एक दिन ना एक दिन हमको जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे। हरि बोल। यहाँ पर यही है। तो हमारा जो 7 गेट ऊपर में और नीचे 2 गेट है, उनको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, तब आसानी से इस संसार से हम पार कर सकते हैं। और इस संसार से मुक्त होने के, मोक्ष होने के लिए कोई अलग उपाय नहीं है। आसान से मुक्त हो जाएंगे। हमको भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, और विशेष रूप से भक्त की सेवा करना चाहिए। जो भक्त का सेवा करेगा भगवान उसके प्रति प्रसन्न होंगे, और जो भक्त को छोड़कर भगवान की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ये भगवान का वाणी है, भगवान का वचन है। तो इस आधार पर मतलब 2 प्रकार सेवा होता है। एक है वपु सेवा और दूसरा है वाणी सेवा। तब प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जो वाणी दिया है, जो दर्शन दिया है, नियम दिया है, उसके आधार पर हम चलेंगे तो वो प्रभुपाद का वाणी सेवा। प्रभुपाद खुश होंगे तो परंपरा खुश होंगे और हमारे सेवा भगवान तक पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। समवेत भक्तविंद की जय। समय हो गया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है, प्रश्न है तो।
हरे कृष्ण महाराज, आपकी क्लास के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु जी पूछना चाहते हैं कि आपने हमें बताया कैसे हम लोग हमारे शरीर को भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या शरीर को आध्यात्मिक स्तर पर लाना जरूरी है या ऐसे ही इस शरीर को हम प्रयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा? श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया है, जब लोहे को हम अग्नि में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे वो आग बन जाता है। उसी प्रकार इस शरीर को जब भगवान के सेवा में लगाएंगे तब धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाएंगे। यही है तरीका, यही है उपाय। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद में है ना, नारद जी ने जब उनके शुद्राणी के पुत्र थे तो उन्होंने भक्ति वेदांत के उपदेश के अनुसार मंत्र जप करने लगा, भगवान के ध्यान में उनका तन मन लगा दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस जो भौतिक शरीर, जैसे सांप है ना, सांप के जो इस जो विंटर सीजन में, शीतकाल में वो एक क्या बोलते हैं हिंदी में, छोड़ देता है? उसी प्रकार हमारा जो भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे बनता है और जो भौतिक शरीर आप से आप वो खुल जाते हैं, मिट जाता है मतलब। और आध्यात्मिक शरीर से हम भगवान को दर्शन, उनका वाणी श्रवण सब कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। बोले क्या? इस शरीर के द्वारा ही हम जब भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ये शरीर आध्यात्मिक बन जाएंगे। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, हम जब लोहा को आग में घुसा देंगे तो धीरे धीरे आग बन जाएगा। नहीं, क्या है, अंदर से एक नया आध्यात्मिक शरीर विकसित होगा, मतलब प्रस्तुत होगा। और एक उदाहरण दिया जाए, जैसे जो लोग कोई मूर्ति प्रस्तुत करते हैं ना, तो जैसे मुंह प्रस्तुत करते हैं, उनका छाछ एक क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बनाते हैं ना, उसके ऊपर सब कुछ घुस देते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, फिर बस वो निकाल देते हैं, वो एकदम बिल्कुल उसी प्रकार हो जाता है। तो प्रभु जी समझ गए आप? डायस, हाँ, डायस होता है ना, डायस से वो मुंह बनता है, ऐसा बनता है ना, इसी प्रकार। जैसे देखिए, भगवान इसीलिए मनमना भव, जब भगवान के
मन के द्वारा भगवान की हम चिंता करेंगे तो मन वो आध्यात्मिक बन जाता है। जितना तक भगवान के चिंतन में हम रहेंगे उसी समय आध्यात्मिक है। और हम भगवान के चिंतन के छोड़कर जब हम दूसरा चिंता करेगा तब वो भौतिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे संघर्ष होता है, दैत्य जगत दंड इच्छा देश दंड मोहे न भारत। तो इसलिए भगवान ने बताया अर्जुन को जो युद्ध करो और मेरा शरण करके युद्ध करो, स्मरण करके। माम अनुस्मर युद्ध च। तो इस संसार में हमको अलग अलग कार्य करना पड़ता है, तो माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का मन इस संसार में युद्ध करना चाहिए। तो हमको देखिए हर एक स्थिति में हमको युद्ध करना पड़ता है। भौतिक एक में भौतिक इच्छा है और दूसरे में आध्यात्मिक इच्छा है। दोनों में एकदम क्या होता है, युद्ध होता है। और एक बात है प्रभु जी की बात, हरि हरि हरे कृष्ण। समय हो गया। हरे कृष्ण। जिसका सेवा है अब जा सकते हैं। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो एक तो होता है ये शरीर को आध्यात्मिककरण करना, इसी शरीर को आध्यात्मिककरण करना या आध्यात्मिक जैसा बनाना, या फिर नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, ये दोनों में से क्या है? ये पूछना चाहते हैं। नया शरीर ही होगा नया शरीर ही होगा। जैसे ध्रुव महाराज है ना, तो ध्रुव महाराज के जो शरीर वो आध्यात्मिक बन चुके हैं, वो इस शरीर से ही ध्रुवलोक चला गया, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक बन गया। और जिसका शरीर आध्यात्मिक बना नहीं हुआ है उनके लिए इस शरीर त्यागना है और दूसरा शरीर उनको मिलता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। वेलकम। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, ये कैसे है? हाँ, अंतर नहीं है, अंतर भी है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। सत मतलब नित्य, चित मतलब चेतन और आनंदमय। तो भगवान नित्य है, भगवान चेतन है और भगवान आनंदमय है। परंतु अंतर क्या है? हम नित्य है परंतु परम नित्य नहीं है। भगवान नित्य नित्यानंदम, नित्य जितना नित्य है उनके वो सब नित्य के स्रोत है, उत्स है। और चेतन चेतना नाम, मैं चेतन हूं परंतु परम चेतन नहीं हूं। हाँ, मैं शरीर के जो कुछ हो रहा है थोड़ा थोड़ा जानकारी है, एकदम बिल्कुल सब जानकारी नहीं है। जानकारी होता तो क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? हमको चेकअप कर लीजिए क्या है, यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है, हमको मालूम नहीं दर्द हो रहा है कि नहीं है। तो मैं परम चेतन नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, परम सर्वक्षेत्रेषु भारत भगवान। ये भारत मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बताया सर्वक्षेत्रेषु,
मैं जो सर्व क्षेत्र है, मैं शरीर का जानकारी मेरे को है, इसलिए वो परम चेतन है और वो परम आनंद है, नित्यानंद। नित्यानंद है। हम कभी आनंद है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भगवान और जीव में अंतर है। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। वो जितना भी प्रयास करे, कोशिश करे, जितना भी योगाभ्यास करे, जितना योग सिद्धि प्राप्त करे, कभी भी वो भगवान नहीं बन सकते। भगवान भगवान ही है। जैसे छोटा भगवान श्री कृष्ण ने जब छोटा था, 6-7 दिन के उम्र उनका था, तब उन्होंने क्या किया? पुतना का बस उद्धार कर दिया, एकदम गोलक वृंदावन में भेज दिया। किसी का संभव है? नहीं। हरे कृष्ण। और बहुत सारा अंतर है। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं, अलग अलग सेवा है। और ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्रील प्रभुपाद की, संवेत भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।